Do you want to ask any question regarding whatever we have covered till now? Chale, this is the chapter pandas. So today we are going to start a new topic, that is the data frame. You can see the definition of data frame here. देखिए आप, data frame is a two-dimensional object that is useful in representing data in the form of rows and column. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सीरीज पढ़ा था. सीरीज में हमने क्या सीखा था? दैट इज द वन डायमेंशनल. केवल उसमें या तो आइदर रो आएगी या फिर कॉलम आएगा. ठीक है, दैट इज द सीरीज. बट जब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम की, दिस इज द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म रोज एंड कॉलम. इसमें क्या होंगे? दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और इसमें आपके रो भी आएंगे और कॉलम भी आएंगे. ठीक है. अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो स्प्रेडशीट जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम कॉलम भी आते हैं हमारे और रोज भी आते हैं. इट इज सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट और एन एसक्यूएल टेबल. ठीक. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज pandas ऑब्जेक्ट. Once we store the data into the data frame, we can perform various operations that are useful in analyzing and understanding the data. So as you know, the definition of pandas, it is used to analyze the data, and after analyze we can take any type of decisions. ठीक है, दिस इज क्लियर. नाउ यहाँ पे हम आपको दिखा रखा है डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, डेटा फ्रेम में ये हमारे कॉलम नेम है. दिस इज अवर कॉलम नेम. ओके, दिस इज अवर कॉलम नेम. जैसे प्लेयर नेम, आईपीएल टीम, बेस प्राइस. ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए? इंडेक्सेस हो गए. ठीक है, दैट इज अवर इंडेक्सेस. एंड ये हमारी सारी रोज हैं. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड दिस इज अवर थर्ड रो. सो दिस इज क्लियर डेटा फ्रेम. तो इसी तरह की टेबल हम बना सकते हैं अपने प्रोग्राम से. ओके, so once again just see here, these are the columns, these are the rows, and this is called indexes. Now we can see the properties of data frame. Data frame की properties क्या क्या है? A data frame has access in row index always start from 0. अगर हम रो की बात करें, रो क्या हमारे ये है, तो रो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और कॉलम इंडेक्स जो कॉलम है ये हमेशा स्टार्ट होंगे आपके एक्सेस 1 से. ठीक है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे. इट इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट. इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो हम स्प्रेडशीट से कंपैरिजन कर सकते हैं. whose row index is called index. जहां की जो रो है वो आपका कहलाएगा क्या? इंडेक्सेस. एंड कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड कॉलम नेम. ठीक है, ये आपके रो इंडेक्सेस हैं और ये आपके कॉलम इंडेक्सेस है. डेटा फ्रेम कंटेन हेटेरोजीनियस डेटा. ठीक है, ए डेटा फ्रेम इज साइज इज म्यूटेबल, दैट मीन चेंज कर सकते हैं. और डेटा फ्रेम डेटा इज ऑल्सो म्यूटेबल, उसका डेटा भी हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर. चलिए, अब हम डेटा फ्रेम अगर हमें बनाना है तो किसकी हेल्प से हम बनाएंगे? डेटा फ्रेम को बनाने के लिए आइदर आप यूज कर सकते हो सीरीज का, या लिस्ट का, या फिर डिक्शनरी का, या नमपाई 2D एरे का. अगर हमें
क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम इसमें सीरीज से भी बना सकते हैं डेटा फ्रेम, और लिस्ट से भी बना सकते हैं, डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, और numpy 2D array से भी हम बना सकते हैं। अब लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम। अगर हमको एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल आपका इंपोर्ट pandas as pd। सबसे पहले हम pandas की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। pd is the short name that we have given to the pandas। इसको हमने शॉर्ट में नाम दे दिया pd। ठीक है। आफ्टर दैट we will write down here pd dot data frame। डेटा फ्रेम के अभी हमने कुछ दिया नहीं है, बिकॉज हमें क्या है, ब्लैंक एक डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं। ठीक है। तो डेटा फ्रेम ब्लैंक है तो ये इस वेरिएबल df वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट df, तो देखिए आपकी आउटपुट क्या आती है। इस तरह से दिखाएगा आपको, कॉलम ये है और इंडेक्स आपका ये है। बिकॉज अभी क्या है, कॉलम के अंदर और इंडेक्स के अंदर हमें कुछ लिखा ही नहीं है। जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो अभी ये हमारा ब्लैंक आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नाउ हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। अगर हम बात करें सीरीज की, सीरीज हमें पता है किस तरह से बनानी होती है। सीरीज बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद ये आपका लिस्ट हो गया ABCD। ये हमारा क्या है, लिस्ट है। तो सीरीज बनाने के लिए हमने क्या गुड किया? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो सीरीज बनाने के लिए हमने क्या किया था, pd डॉट सीरीज। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने अगर इसको नहीं पता है तो पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। ये हमने सीरीज बनाई, ये हमारा लिस्ट है। अब s वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द सीरीज वी आर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, pd डॉट डेटा फ्रेम। एंड जस्ट रिमेंबर ऑफ डेटा that d is capital and again f is again capital। ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स। सो यू हैव टू राइट द सिंटेक्स एज इट इज गिवन हियर। तो डेटा फ्रेम में डेटा डी कैपिटल आएगा और फ्रेम आपका एफ कैपिटल आएगा। तो ये आपका ऐसा आ गया क्योंकि सीरीज बन के आई है। इसको हमने अब कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डेटा फ्रेम। तो अगेन df इज ए वेरिएबल, डोंट कंफ्यूज कि दिस इज डेटा फ्रेम के लिए df यूज किया है। दिस इज अगेन ए वेरिएबल, ये भी दोबारा एक वेरिएबल ही है। इसको हमने अगर प्रिंट कराया तब आप देखिए ये हमारे इंडेक्सेस आ गए, ये हमारे डेटा फ्रेम आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। कॉलम की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद देखते हैं डेटा फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अगर हमें सीरीज की हेल्प से, सॉरी डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम अगर बनाना है। पहले प्रोग्राम में हमने क्या देखा था कि सीरीज से अगर डेटा फ्रेम बनाना तो किस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी एक लिस्ट दे रखी है, दिस इज द लिस्ट। तो लिस्ट की हेल्प से आप किस तरह से डेटा फ्रेम बनाएंगे, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ तो हमेशा आप ध्यान रखें दिस इज अवर लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट एक दे रखी है, ये नाम दे रखे हैं, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू आ गई। दूसरी एक सीरीज हमने बनाई, उसके अंदर ये वैल्यू दे रखी है, एक सीरीज ये बन गया आपकी सीरीज। ठीक है। अब हम एक हेडिंग दे रहे हैं, सपोज आई टेक द वेरिएबल dic and this is again curly bracket, so that means again this is the dictionary। तो नेम यहाँ पे दिया हुआ आपका सिंगल कोट्स में, दैट मीन्स क्या है, इट इज अ हेडिंग। सो whenever we want to give any heading, so that comes either in single quotes or double quotes। After that I write here colon,
एंड नेम क्या है हमारा, दिस इज द वेरिएबल दैट हैज कम फ्रॉम द सीरीज, यहां से सीरीज से आया हुआ। दूसरा हेडिंग आपका टीम आ गया, एंड अगेन इट्स ए वेरिएबल दैट इज टेकन फ्रॉम हियर, यहां से लिया। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू द डेटा फ्रेम। अब हम सीरीज से आपको क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो dic दिस इज वेरिएबल, एंड टू कन्वर्ट इनटू द डेटा फ्रेम, यहाँ पे अगेन मैंने क्या लिखा, pd डॉट डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, df वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो नाउ यू कैन सी एक आपका हेडिंग आ गया नेम, ये हेडिंग यहाँ से आया, और उसके बाद टीम, दिस इज हेडिंग हियर, कम हियर, एंड यहाँ पे आपका ये नेम आ गया जो यहाँ पे था, इसका टीम आ गया, दूसरा ये आ गया। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने का ये भी एक तरीका है। दिस इज क्लियर? ओके। अगेन डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, अगर हमें डिक्शनरी की हेल्प से बनानी है आपको क्या है, डेटा फ्रेम, तो हम इस तरह बना सकते हैं। इंपोर्ट किया, यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होता है, पहले कीज आती हैं एंड उसके बाद आती हैं वैल्यूज। पहले कीज आती हैं, उसके बाद आती है आपकी वैल्यूज। तो ये की दे रखी है, ये आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अगेन ये की है, फिर ये वैल्यूज आ गई, ये की है, ये वैल्यूज है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, डिक्शनरी है। तो अगेन मैंने क्या किया, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट, दिस इज वेरिएबल एल, और इसको कन्वर्ट करा डेटा फ्रेम में, तो आपका ये वेरिएबल यहाँ पे डेटा, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए किस तरह से यहाँ पे लिस्ट से और किस तरह से डिक्शनरी की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर, किस तरह से बनाया। चलिए आगे देखते हैं। अब एक हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप देखिए आउटपुट। यहाँ पे मुझे एक टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है, ये हमारे क्या है, हेडिंग है, ये हमारे क्या है, हेडिंग है, और ये हमारी क्या है, सारी रोज है। तो इस तरह की टेबल के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके, दिस इज क्लियर। चलिए अब हम प्रोग्राम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को किस तरह से हमें बनाना है। शेयर, दिस इज, ओ शेयर, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन हो गया, शेयर, नाउ शेयर, हाँ दिस इज, चलिए अब आउटपुट आपको समझ में आ गई कि क्या आउटपुट प्रिंट करनी है। तो सिंपल अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। एक हम टेबल बना रहे हैं, सबसे पहले लिखा हमने इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, अब हम एक 4 लिस्ट बना रही है, हमें एक डेटा प्रिंट कराना है जिसके अंदर की हम ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग ईयर्स में what was the highest score of any subject। तो हमने यहाँ पे लिखा, एक हमने लिस्ट बना ली, सपोज यहाँ पे लिखा L1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम डेटा दे रहे हैं, सपोज पहले 100 आए, 98, फिर 97, फिर 99, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। उसके बाद एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं, जो हमारे आउटपुट है, आउटपुट को देख के ही हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके,
आउटपुट को देख के ही हमें प्रोग्राम लिखना है। तो आउटपुट आपको एग्जाम में दी होगी, किस तरह से बनानी है। इसको सपोज मैं ले लेता हूँ 90, 99, 98, 97। दिस इज अगेन लिस्ट आ गई। एक थर्ड हम लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे दिया मैंने 96, this is 90 and again 96। और सपोज मैंने फोर्थ डेटा मेरे को अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसी तरह से छोड़ दिया। अब अगेन मैंने यहाँ दिया 99, 95, 97 दे दिया, और इसको भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है, फोर्थ डेटा मेरे को अवेलेबल नहीं है। सो नाउ यू आर लुकिंग कि यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एक 4 लिस्ट बनाई है। ठीक है, लिस्ट बनाई है 4। अब हम देखेंगे इसको डेटा फ्रेम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से इंडेक्सेस के नाम देंगे और किस तरह से कॉलम के नाम हमें देने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक वेरिएबल, और यहाँ मैंने लिखा डेटा, फिर लिखा फ्रेम, एंड आफ्टर दैट आई यूज द ब्रैकेट। देन अब क्या करता हूँ, मैं पहली लिस्ट का नाम ले लेता हूँ L1, दूसरी लिस्ट आ गई L2, तीसरी लिस्ट आ गई L3 और फोर्थ लिस्ट आ गई आपकी L4। दिस इज क्लियर। इसको मैंने बंद कर दिया। अगेन नाउ आई यूज द इंडेक्स। इंडेक्स में क्या वैल्यू दे रखी थी, इंडेक्स में दे रखे थे आपके सब्जेक्ट के नाम। सपोज मैं यहां देखता हूं, सब्जेक्ट के नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, सपोज मैंने पहला सब्जेक्ट ले लिया IP। ठीक है, और सर प्रोग्राम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, अरे मैं कितनी देर से बनाया जा रहा। अब दिख रहा है, तो बहुत जल्दी देर से बोला, जल्दी बोल देते हैं। चलो पहले पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। ठीक है, दिस इज CS ले लिया, उसके बाद मैं ले लेता हूँ सपोज यहाँ पे इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ ले लेता हूँ मैथ्स ले लिया। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं लिस्ट को। अब मैं ले लेता हूँ कॉलम नेम, COLUMNS, कॉलम। ठीक है, जो हमने ऊपर हेडिंग देखे थे। कॉलम में मैंने लिखा इज इक्वल टू, ये 2020 का स्कोर है, 2019 का स्कोर है, दिस इज 18 है, दिस इज 2017 है, और यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया, इसको प्रिंट किया D को। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम हमने बनाया। इसका नाम मैंने सपोज दिया डेटा फ्रेम और _1। ठीक है, this is the save program. Now its error come here, name data frame is not defined। चलिए देखते हैं कहाँ पे एरर है, आप लोग भी देखिए कहाँ पे एरर आ रही है। हाँ देखो, यहाँ मैंने PD तो लिखा ही नहीं है, PD डॉट डेटा फ्रेम कहाँ से लेगा वैल्यू हो।
चलिए, दिस इज द आउटपुट. It's beautiful output coming here. Now you can see the output. This is our two-dimensional array. ये हमारा टू डायमेंशनल एरे है जिसमें हमने रो भी लिए हैं और कॉलम भी लिए हैं. तो दिस आउटपुट विल बी गिवन. ये आउटपुट आपको एग्जाम में दे रखी होगी और सिर्फ आपको लिखना है प्रोग्राम, और प्रोग्राम दिखा होगा या फिर और आपको आपसे आउटपुट पूछी जाएगी. सबसे पहले हमारी ये हेडिंग है 2020, 19, 18, 17. हम देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग ईयर्स में अलग अलग सब्जेक्ट का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा. तो आईपी में देखें तो पहले इस ईयर में आपका 100 है, फिर 99, फिर 97, फिर 99. ओके. सीएस में ये स्कोर दिया हुआ है, इंग्लिश में ये दिया हुआ है. और अब आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए इंग्लिश में यहाँ वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं थी. ठीक है, वैल्यू वाज नॉट अवेलेबल ऑफ 2017 ऑफ इंग्लिश. सो यहाँ क्या क्या आउटपुट नहीं आया. ओहो, चलिए मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करता हूँ. शेयर स्क्रीन. अब आ रहा होगा, है ना? ओके, चलिए दोबारा देखते हैं. सो दिस इज अवर आउटपुट. ये हमारी आउटपुट है अलग अलग ईयर्स की. ठीक है, और इस आउटपुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. सो दिस इज अवर हेडिंग. ये हमारे जैसे ये आपका जो डेटा है इसी तरह से है जैसे हम लोग ने स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल में बनाते हैं. ठीक, ये अलग अलग ईयर्स हैं जो आपके हमारे हेडिंग है, और ये आपके इंडेक्सेस हैं, और ये अलग अलग स्कोर्स हैं. ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग, वी वांट टू शो द हाईएस्ट स्कोर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ईयर्स. ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा. राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम टू शो द टेबल. इस तरह की टेबल हमें बनानी है. ओके, तो यहाँ पे ये आपके सारे हेडिंग्स आ गए, और ये आपके सारे इंडेक्सेस आ गए, और ये सारी आपकी वैल्यूज आ गई. अब हम देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से लिखना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को लेते हैं 100, 99, 90. इसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली. दिस इज क्लियर. लिस्ट कैसे बनती है. आई टेक ए वेरिएबल. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया L1, और उसके अंदर चारों जो वैल्यूज मुझे दे रखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है. अब मैं क्या होगा, दूसरी रो का डेटा लेता हूँ. तो उसके लिए अगेन यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली. ये आपकी सेकेंड रो है. जो आपका डेटा था वो मैं यहाँ देख सकते हो. आफ्टर दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये चौथा डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ 3 डेटा लिया और फोर्थ वाले डेटा को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया. छोड़ने से क्या होगा, वो अपने आप ही इसको ले लेगा NaN. NaN का मतलब, NaN की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताई थी पहले अभी. व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम NaN. चलिए बताइए जिसको याद आ जाए. उसके बाद यहाँ पे मैंने ये डेटा ले लिया, तो मैंने ये चारों लिस्ट आपकी बना ली. दिस इज सिंपल, बहुत सिंपल है. अब मुझे क्या करना है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. पहले जैसे pd डॉट सीरीज लिखते थे, अब यहाँ मैंने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम. ठीक, इसको ब्रैकेट ऑन किया. उसके बाद ये हमारा लिस्ट है L1, L2, L3, L4, चारों लिस्ट को मैंने इंक्लूड कर लिया. अब मुझे क्या है, ये हेडिंग प्रिंट करा रहे हैं. तो ये हेडिंग आपको पता ही है किससे आते हैं, इंडेक्सेस है. ये तो आपको पता ही है ना.
तो इंडेक्सेस के नाम है, तो मैंने कॉमा लिखा इंडेक्सेस इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखा आईपी। बिकॉज सिंगल कोट्स में क्यों लिखा है ये? बिकॉज ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज सिंगल कोट्स। दूसरा हेडिंग ले लिया, ये आपका आ गया कॉमा, तीसरा हेडिंग आ गया, फिर फोर्थ आ गया, ये सारे मेरे को इंडेक्सेस आ गए। अब मेरे को क्या प्रिंट करना है? ये सारे कॉलम के हेडिंग प्रिंट करने हैं। नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस इज द कॉलम नेम, जो आपके हेडिंग है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कॉलम्स हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू पहला ईयर यहां से ले लिया, दूसरा ईयर ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, और ये आपका फोर्थ ईयर ले लिया। सो आई हैव टेकन ऑल द डेटा हियर। यहां मैंने सारा डेटा आपको ले लिया, ठीक है। और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू आपकी कहाँ पे आई है? वो आपकी डी वेरिएबल में आई है। तो मैंने इसको क्या किया? डी वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर दिया। तो जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो आपकी आउटपुट यहाँ पे इस तरह की दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये सारी आउटपुट आ गई। जहां पे मैंने वैल्यू नहीं दी थी 96, तो 96 पर कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अपना आप इसने क्या ले लिया? NaN ले लिया, ठीक है। NaN की फुल फॉर्म किसको याद आई? भूमि, वंशिका, किसी को याद आई NaN की फुल फॉर्म क्या है? NaN की फुल फॉर्म है नोट ए नंबर, ठीक है। NaN की फुल फॉर्म क्या है? नॉट ए नंबर, ओके। तो ये हमारा हो गया NaN, ठीक। यहाँ पे भी वैल्यू नहीं दी है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा NaN ले लिया। Any question do you want to ask regarding this program? How the output come here? क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन अब दूंगा, वो आपको कल करके दिखाना है, ठीक है। ये तो आप, मैं इसको इसमें YouTube पे डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हो। और फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको कल करके आप दिखाएंगे सब लोग, ठीक है। 1 by 1 कैमरा ऑन करेंगे और आप प्रोग्राम दिखा देंगे। दिस इज क्लियर? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलो मैं यही दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको लिखने हैं, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका स्टूडेंट नेम, और यहाँ आएगा आपका इंग्लिश, यहाँ आपका आ गया सपोज मैथ्स, और यहाँ पे आपका आ गया फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री, और यहाँ आईपी, और यहाँ आपको आ गया टोटल, ठीक है। ऊपर हेडिंग में दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये आपका हेडिंग आएगा। और यहाँ पे आप 5 स्टूडेंट के नेम लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ लिखा नाम KD कौशिक, यहाँ मैंने नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ये 5 स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं, और टोटल उसको अपने आप करना है। टोटल के लिए आप प्रोग्राम में यूज करोगे फॉर्मूला। नाउ इट इज क्लियर? ये प्रोग्राम किस तरह से बनने वाला है? हाँ भाई, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसको आप YouTube से देख लोगे क्वेश्चन क्या है, और आप लोग ना कम से कम, जैसे आज मैंने पढ़ाया, तो इसको किसी एक टाइम पे वीडियो जरूर देख लिया करो।
वरना मेरे बनाने का फायदा क्या है? फिर मैं तो फिर नहीं बनाता हूँ, सिंपल आपको पीपीटी भेज दूंगा, खत्म कहानी। मेरा पर्पज ये था कि जैसे मैं आपको ये बना रहा हूँ और मैंने ये समझा दिया, तो उसको एक बार आप देख लें अच्छे से, तो क्या होगा, जो आज आपने पढ़ा है ना वो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। इट इज क्लियर। उसको एक बार देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, ये तो आपको सोचो कि एक डबल वो एक क्लास हो रही है। क्यों भाई? ये इसका यस एडवांटेज। सर। ये अब मैं देख रहा हूँ किसी ने एक दो ने देखा मुश्किल से, तो क्या फायदा हुआ बनाने का? मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। तो इस तरह आप 5 स्टूडेंट का डेटा लेंगे, और सब्सक्राइब भी एक दो नहीं किया मुझे लगता है, ज्यादा से एक दो सब्सक्राइबर बढ़े, और तो कोई है ही नहीं। मैं ये बनाई आप लोगों के लिए रहा हूँ। ठीक है। सो ये प्रोग्राम सब लोग कर लोगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं ये प्रोग्राम। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, बिकॉज मैं आपको एक ये प्रोग्राम दोबारा चला कर दिखा रहा हूं और दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जिससे कि आप प्रोग्राम लिख लें। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अवर आउटपुट। सेम इसी तरह का प्रोग्राम है। यहाँ मेरे सारे हेडिंग्स हैं और ये सारे इंडेक्स वैल्यू है, ये मेरे को डेटा दे रखा है। दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले मुझे इस डेटा को क्या करना है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट मैंने यहाँ बना ली। उसके बाद दूसरी लिस्ट बना ली, ये मैंने बना लिया। थर्ड लिस्ट है, ये यहाँ बना दी। फोर्थ डेटा को अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अपने आप ही वो क्या होगा, NaN ले लेगा। फोर्थ रो में से डेटा है, यहाँ पे आपको आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, pd डेटा फ्रेम, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। चारों लिस्ट के नाम ले लिए। फिर मेरे को क्या लेना है, इंडेक्सेस लेनी है, ये सारे इंडेक्स के नाम लेने। तो मैंने लिखा इंडेक्सेस, सिंगल कोट्स मैंने यहां लिख लिया। ठीक। उसके बाद मुझे देने ये कॉलम्स, तो यहां मैंने कॉलम दे दिए आपके, एंड उसके बाद इसको प्रिंट कराया। सो आफ्टर दैट द आउटपुट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह की आउटपुट आपके पास आ जाएगी। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन द कमेंट्स ऑल्सो, किस तरह का आपको वो लगा चैनल, उस वो नीचे भी लिख सकते हो आप लोग। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये आप कल करके मेरे को दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टुमारो। चलिए, थैंक यू।